हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि सब जो कोरोना महामारी है उसके चलते स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, सभी क्लासों की जो सिलेबस है उनको कम किया गया और नया सिलेबस आ गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस पे वीडियो बना दिया जाए और आपको क्लियर कर दिया जाए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। तो आओ हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम आज जो है विज्ञान हाई स्कूल का कक्षा 10 का आज हम सबसे पहले विज्ञान का सिलेबस को देखते हैं कि क्या आएगा और क्या सिलेबस में नहीं आने वाला है। आप देखो, पहला ऊपर दिया है धातु एवं अधातु। पहला आपने ये चैप्टर था आपके बुक में, दूसरा चैप्टर था, दूसरा तीसरा चैप्टर था। इस चैप्टर में आप देखें धातु एवं अधातु से कुछ टॉपिक कट कर दिए गए हैं। वो क्या किए गए हैं, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, ये हो गया। उसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में आपके शुरू में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, डार्विनियर का तिर्यक, न्यूटन और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसको कट कर दिया गया है। उसके बाद जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय वाला जो बायो का पोर्शन है, उसमें से भी कुछ टॉपिक कट की गई हैं जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे है पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन्स, ये इतना हो गया। प्राकृतिक संसाधन से आपका ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक संसाधन वाले से ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस को कट कर दिया गया है। हमारा पर्यावरण चैप्टर से दो टॉपिक काटे गए हैं, एक है परितंत्र और दूसरा है ओजोन का अपक्षयन। उसके बाद अपवर्तन वाले में से दो टॉपिक निकाल दिए गए। अपवर्तन वाला जो 10वां चैप्टर है फिजिक्स का, फिजिक्स में है, वो फिजिक्स का पोर्शन होता है, उसमें आवर्धन लेंस की क्षमता, ये दो टॉपिक कट किए गए हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक अनुप्रयोग जो थे वो भी आपके कट कर दिए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद विद्युत प्रभाव वाला जो चैप्टर है, उसमें से दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में, हाँ, दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसको कैंसिल करिए, दो बार प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगला चैप्टर जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर है, उसमें से दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत पथ, ये दो टॉपिक काट दी गई। मतलब एक टॉपिक है उसमें कि दृश्य धारा और प्रत्यावर्तधारी कंपेयर, मतलब तुलना की गई है। तो वही वो दे रहा है कि किससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो चीज़ वाला टॉपिक पूरा कट कर दिया गया। उसके बाद घरेलू विद्युत परपथ भी आपका कट कर दिया। अब हम एक बार स्लाइडली देख लेते हैं कहाँ से क्या आने जा रहा है। इसके लिए अगर हम थोड़ा देखें तो आपका पहला जो है, शुरुआत में देखिए इकाई 1 जो है रासायनिक अपक्रिया से क्या क्या आएगा, ये देख लो आप ध्यान से, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया से आएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, कौन कौन सा प्रकार होता है, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापक अपक्रिया और छेपड़, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन। अगला चैप्टर जो अम्ल और क्षार वाला चैप्टर है, देखो जो पहले में बताया वो चीज़ें कट चुकी हैं। अब उन चीज़ों के कटने के बाद हमारा जो सिलेबस बचा वो अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अम्ल तथा क्षार तथा लवण, इसमें क्या क्या आएगा, तो आएगा H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्षार और तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाने की अवधारणा, लघुगणक संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, वो मेंशन कर दिया गया है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम बेकिंग सोडा, धावक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग। अगला धातु और अधातु में मैंने बताया था कुछ चीज़ें कट गई हैं, तो बची क्या है और जो पढ़ना आपको, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधि, संरक्षण तथा उसका निवारण। कार्बनिक यौगिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक आबद्ध, कार्बन की सर्वोतोमुखी प्रकृति, सामाजिक समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें इंक्लूड है आपका हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सारे हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर,
कार्बनिक यौगिक के रासायन गुणधर्म, एथेनॉल एवं एथेनॉइक, साबुन तथा अपमार्जक। अब आपको तत्वों का आवर्तीकरण, इसमें क्या क्या पढ़ना है? वर्गीकरण की आवश्यकता, मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट हुई जो हम ये मेंडलीव साहब और सभी लोगों ने टेबल बनाना स्टार्ट किए, कहने का मतलब उसका हुआ है। और उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी और उसके गुण, उन्नयन, संयोजकता, प्रमाण क्रमांक, धात्विक और अधात्विक। मतलब कहने का मतलब ये है कि बस आपको इतना जानना है कि जो मेंडलीव ने बनाई, इसको क्यों बनाई, बस इतना थोड़ा सा हल्का सा जानकारी ले लेना। और जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके आएंगे वो क्वेश्चन आधिक सारणी से आएंगे, आपको उसी से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, हमारे इस यस एकेडमी पॉइंट पे आपको अभी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर किया जा चुका है। हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से सारे वीडियो को देखकर आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे दूसरी इकाई है जैव जगत। जैव जगत में क्या है, सिलेबस में है आपके, जो जगत में आपके सिलेबस में है पहला जैव पराक्रम। जो उसमें क्या क्या टॉपिक हैं? सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन की अवधारणा। उसके बाद प्रजनन में क्या क्या देखना है आपका? जंतुओं तथा पौधों को प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं, परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन, एचआईवी एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये हो गया। आनुवांशिकता एवं जैव मंडल, इसमें आनुवांशिकता मेंडल का योगदान, लक्षणों की विसंगत के नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना, ये इतनी चीज हुई। उसके बाद फिर आगे हम देखें तो इसमें क्या बचा? प्राकृतिक घटनाएं, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, बस दर्पण सूत्र, निगमन नहीं है। अपवर्तन में क्या क्या आपके दिया है? अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस सूत्र, डेरिवेशन इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं होगा, सिलेबस में नहीं है कहने का मतलब। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष या निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। फिर उसके बाद है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। इतना हो गया। अगला चैप्टर आपका है विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव में आपको विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत क्या कहते हैं, उसके बाद ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति PVIR में जो आपका मतलब रिलेशन। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं तो देखें विद्युत धारा व चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र नलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनरेटर, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा और आपका आवृत्त, ये सारा हुआ। और उसके बाद आपका जो पांचवी इकाई है प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आएगा? ऊर्जा के स्रोत के जो विभिन्न रूप हैं उसकी चर्चा होगी, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की चर्चा होगी, जीव और जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय नवीनीकरण, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की आपस में तुलना होगी, स्टडी होगी। उसके बाद हमारा पर्यावरण चैप्टर से क्या पूछा जाएगा? पर्यावरण समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन, निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण, ये इतना पढ़ना है। लास्ट जो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इस चैप्टर से आपका आएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, इतना बेटा आएगा। इसको आप क्या करिएगा, एक बार जब मैं इसे बता रहा हूँ आप सारा देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और कंटिन्यू पढ़िएगा। आपको हमारे इस चैनल पे अभी मैं आपको प्रकाश का चैप्टर 10वां पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले के सारे चैप्टर की वीडियो आप मिल जाएंगी, आप उसका अध्ययन
कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपको क्या कहते हैं मैथ का सिलेबस बताएंगे कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या आना है। धन्यवाद।